नमस्कार साथियों। तो हम डिस्कस कर रहे थे CPS 1 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। ओके, उसका जो पहला यूनिट था उसमें हम एक बेहतरीन क्वेश्चन का डिस्कस कर रहे थे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिहाज से। ओके, और वो जो क्वेश्चन था वो था मल्टीलिंगुअलिज्म, इट्स चैलेंजेस एंड स्ट्रेटेजी। ओके, मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है, उसके चैलेंजेस क्या क्या हैं, हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज हम देखेंगे स्ट्रैटेजी फॉर मल्टीलिंगुअलिज्म। ओके, तो हेडिंग दिया है मैंने, स्ट्रैटेजी ऑफ मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। ओके, धीरे धीरे पढ़ेंगे, आप नोट करते चलिए और समझते चलिए। सही है, देखिए अकॉर्डिंग टू एनसीएफ मतलब क्या, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ओके, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, multilingualism, which is constitutive of the identity of a child and typical feature of the Indian linguistic landscape. Indian linguistic landscape must be used as a resource. Okay, हमारे हिंदुस्तान में जो विभिन्न प्रकार के भाषाएं बोली जाती हैं, ओके, क्या कहा जाता है, द इंडियन लिंग्विस्टिक लैंडस्केप। ओके, हर एक जगह पर एक एक भाषा हम बोलते हैं। ओके, उस जो डिफरेंट भाषाएं हैं, ओके, उन सबको एज ए रिसोर्स हमको यूज करना चाहिए। क्लासरूम स्ट्रेटेजी एंड गोल बाय क्रिएटिव लैंग्वेज टीचिंग, ये सब करना चाहिए एनसीएफ का कथन। ओके, नेक्स्ट वन, होम लैंग्वेज ऑफ चिल्ड्रन शुड बी इन द मीडियम ऑफ लर्निंग इन स्कूल। जब वो बच्चा स्कूल में सीख रहा है तो उसको उसके मदर टंग से सिखाइए, उसके होम लैंग्वेज से सिखाए, जिस लैंग्वेज में वो अकाउंटेड है, जहाँ पे वो फ्लेक्सिबल है। ओके, जो उसको समझ में आता है, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, हमें उसी लैंग्वेज में उसको पढ़ाना है। नेक्स्ट, इफ ए स्कूल डज नॉट हैव प्रोविजन फॉर टीचिंग इन द चाइल्ड्स होम लैंग्वेज एट देयर हायर लेवल, प्राइमरी स्कूल एजुकेशन मस्ट स्टिल हैव कवर थ्रू दी होम लैंग्वेज। ओके, देखिए हमारा जो स्कूल होता है, एक प्राइमरी स्कूल होता है, हाई स्कूल होता है ना। अगर हाई स्कूल लेवल में हमारा प्रोविजन है नहीं, तो फिर जो प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी लेवल के जो बच्चे पढ़ते हैं, उस समय हमें उसके होम लैंग्वेज में बच्चे को सिखाना चाहिए। सही है, बहुत ही आसान आसान पॉइंट्स हैं, आपको लिखना है, समझना है। नेक्स्ट, चिल्ड्रन विल रिसीव multilingual education from the outset. The three language formula needs to be implemented in its spirit, promoting multilingual communicative ability for multilingual country। क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेजेस बोले जाता है, इसीलिए हमारे यहाँ मल्टीलिंगुअल कॉन्सेप्ट, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन चिल्ड्रन को रिसीव करना चाहिए, उसको प्रोवाइड करना चाहिए। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, इन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट, जहाँ पे हिंदी नहीं बोला जाता है, ओके, चिल्ड्रन लर्न हिंदी होता है। हम क्लास 10 में हम एक सब्जेक्ट हिंदी रखते हैं, हिंदी या फिर संस्कृत। और इन केस ऑफ हिंदी स्पीकिंग स्टेट, और जहाँ पे हिंदी बोला जाता है एज ए होम लैंग्वेज और मदर टंग, चिल्ड्रन कैन लर्न ए लैंग्वेज नॉट स्पोकन इन दिस एरिया। तो बच्चे को किसी और एक लैंग्वेज को उसको उस एग्जाम में बैठना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, steps should be taken to create a favorable environment in the school for multilingual education। बहुत सारे स्टेप लेना चाहिए ताकि जो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन है, एजुकेशन सिस्टम में स्कूल में, उसको फेवर करे। समझ में आया? इसको लिखो, फिर हम आगे बात करते हैं। So the language diversity of student should be accepted। ओके, जो जिस भी बच्चे का कोई भी लैंग्वेज है, उसका डाइवर्सिटी को सबको एक्सेप्ट करना चाहिए, एक्सेप्टेड होना चाहिए। एंड ईच स्टूडेंट शुड फील दैट हिज लैंग्वेज इज रेस्पेक्टेड। और बच्चों के अंदर ये भावना आना चाहिए कि उसके लैंग्वेज का भी रेस्पेक्ट है। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे यार मेरे लैंग्वेज की तो कोई इज्जत ही नहीं। अगर वो जानबूझ के, अगर उसको ऐसा फील आना लगे कि उसके लैंग्वेज की कोई इज्जत ही नहीं, तो वो चाहेगा कि उस लैंग्वेज को वो अवॉइड करे। सो ओके, तो स्टूडेंट शुड फील दैट हिज लैंग्वेज इज रेस्पेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने लैंग्वेज में टीचर से कुछ बात किया और सब लोग हंसने लगे, टीचर भी उसके साथ में हंसने लगे, तो ये क्या है? इट इज इंसल्टेड टू माई लैंग्वेज। ओके, सो बच्चे को ये फील आना चाहिए कि हम जो भी लैंग्वेज हमको आता है शुड बी रेस्पेक्टेड। नो वन शुड गेट डिसएडवांटेजेस बिकॉज ऑफ हिज और हर लैंग्वेज। ओके, और मान के चलिए अगर मैं सही तरीके से अगर उड़िया नहीं बोल पा रहा हूँ, संबलपुरी में बात कर रहा हूँ, तो क्या
मेरे को उस चीज़ का डिसएडवांटेजेस नहीं होना चाहिए। मैं पढ़ा हूँ, मैंने इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं कोई इंटरव्यू दे रहा हूँ और बीच बीच में क्या है मेरा लैंग्वेज थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है, उसके वजह से मेरे को मार्क नहीं करना चाहिए। मेरे को ये चेक करना चाहिए जो भी मेरे इंटरव्यू ले रहे हैं कि उसके पास कंटेंट कैसा है, उसकी समझ कैसी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, ना कि उसका लैंग्वेज कैसा है। ओके, सही है। ओके, नो वन शुड गेट डिसएडवांटेजेस बिकॉज ऑफ हिज और हर लैंग्वेज। नेसेसरी स्टेप्स शुड बी टेकन टू प्रोवाइड कॉम्पिटेंट टीचर। और बहुत सारे नेसेसरी क्या कर सकते हैं हम, स्टेप लेना चाहिए टू प्रोवाइड कॉम्पिटेंट टीचर जो कि मल्टीलिंगुअल कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे, बच्चों की ज़रूरतों को समझे और उनको समझाएं। ओके, लैंग्वेज को अच्छी तरीके से रेस्पेक्ट दे करके बच्चों को पढ़ाएं। ओके, सबसे पहला क्या क्या हम स्टेप लेंगे। पहला, एजुकेटर, जो हमको एजुकेट कर रहे हैं, एजुकेटर एंड टीचर मस्ट बी ट्रेन टू टीच मल्टीलिंगुअल एनवायरनमेंट। ओके, जो भी टीचर हैं या फिर एजुकेटर हैं उनको क्या दे शुड बी ट्रेन, उनको वो ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि किस तरीके से मल्टीलिंगुअल एनवायरनमेंट में वो बच्चों को पढ़ाए। दूसरी बात, टीचर शुड रिसीव रिलेवेंट ट्रेनिंग टू एनेबल देम टू टीचिंग इन द लर्नर मदर टंग एज वेल एज इन सेकंड लैंग्वेज। ओके, तो जो ट्रेनिंग टीचर को दिया जाए वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ओके, वो रिलेवेंट होना चाहिए ताकि बच्चों को वो अपने मदर टंग में सिखा सके और साथ ही साथ सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश हो गया या फिर हिंदी हो गया उससे भी बच्चों को सिखा सके। ओके, अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट, टीचर शुड बी प्रोवाइडेड विथ मेथोडोलॉजी। ओके, टीचिंग मेथोडोलॉजी बहुत सारे होते हैं, है ना, मेथोडोलॉजी एंड पेडागोजी एडेप्टेड टू टीचिंग इन द मदर टंग। ओके, टीचर शुड बी प्रोवाइडेड विथ मेथोडोलॉजी एंड पेडागोजी टू एडेप्टेड टीचिंग इन द मदर टंग। ओके, अंडरस्टैंड दिस। बहुत ही आसान पॉइंट है। ओके, सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट, टीचर मस्ट फुल्ली मास्टर द लर्नर्स लैंग्वेज एंड नोन देयर सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड। टीचर क्या करना चाहिए, टीचर मस्ट फुल्ली मास्टर द लर्नर्स लैंग्वेज एंड नोन देयर सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड। लर्नर का सोशल बैकग्राउंड क्या है, उनका कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, वो टीचर को समझ में आना चाहिए। ओके, आप ऐसा करनी, ये जो नेसेसरी स्टेप यहाँ से इसको एक और पॉइंट कर दीजिएगा। ओके, ठीक है, यहाँ तो एक पॉइंट हो गया, इधर से एक और पॉइंट करके लिख दीजिएगा। ओके, तो व्हाट इज मल्टीलिंगुअलिज्म, उसके चैलेंजेस और स्ट्रेटेजी, एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, आप ये दोनों एक ही यूनिट के जो दोनों है आप इन दोनों को पार करिए। डेफिनेटली मैं कहता हूँ एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा। ओके, सही है, चांसेस है कि दोनों क्वेश्चन आ जाए। सही है, तो फिर राइट इट डाउन।